वेलकम बैक नाजरीन। आज अवामी तहरीक की लियारी में रैली के ऊपर होने वाली फायरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ महाजिर सूबे के ऊपर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी जान रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे, इसके साथ साथ MKM के रहनुमा भी मौजूद थे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शर्जील मेमन साहब ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। शर्जील मेमन साहब, क्या मौक़िफ़ है, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से महाजिर सूबे के मुतालबे के ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से शायद आप मीडिया से दूर रहती हैं। पीपल्स पार्टी का हर वर्कर लीडरशिप से लेकर मुहाजिर सूबे के खिलाफ है और ना ही इस मुहाजिर सूबे के बारे में हम कोई राय देना चाहते हैं। हमारी राय क्लियर है कि जब तक सिंध का गैरतमंद सिंधी जिंदा है, मुहाजिर सूबा किसी सूरत में भी नहीं बनने दिया जाएगा। और जो लोग इस ख्वाबो ख्याल में हैं वो मुल्क के दुश्मन हैं, वो कौम के दुश्मन हैं और वो नहीं चाहते कि मुल्क में स्प्लिट रहे। वो गैर मुल्की हाथों पर खेलते हुए इस तरह की जो है वो तहरीकें चला रहे हैं और उनको जो है वो नाकामी होगी। पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्लियर है, तो इस बारे में दो राय है ही नहीं और इसीलिए सिंध असेंबली में जो है वो शर्जील मेमन साहब, ये आपकी अपनी जाती राय है या पीपल्स पार्टी की राय है? ये पीपल्स पार्टी की राय है कि पीपल्स पार्टी का एक वर्कर भी जिंदा है तो मुहाजिर सूबा ना बनेगा, ना बनने दिया जाएगा। ठीक है, महाजिर सूबे की मुखालिफत आप कर रहे हैं, महाजिर सूबे की मुखालिफत ही के ऊपर बात करते हूँ कि क्यों कर रहे हैं आप? जनूबी पंजाब की तो आपने करारदाद भी लिया है और मंजूर भी करा रही, पंजाब की तकसीम की बात फिर क्यों करते हैं? देखिए बात सुने, जनूबी पंजाब का कि डायनामिक्स टोटल डिफरेंट है। वहाँ पे सराय की एक कौम आबाद थी और जो है वहाँ पे भावलपुर पहले एक स्टेट थी। ये सारी बातें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है। जहाँ तक सिंध की बात है, सिंध जो है पाकिस्तान बनने से पहले 5000 साल पुरानी सिंध की एक कौम है और सिंध ने जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और पाकिस्तान बनने में सबसे ज्यादा हाथ जो है वो सिंध का है। और सिंध में कोई एहसास से महरूमी नहीं है। सिंध में सबको बराबर के हुकूक हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सेटलर्स हों। और अब मेरे ख्याल से वो सेटलर्स भी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अब सब जो है वो सिंधी हो चुके हैं और वो सब हमारा कल्चर एक हो गया है। हमें आपस में आम पब्लिक में बहुत ज्यादा मोहब्बत है, हमारी रिश्तेदारियां हैं एक दूसरे के साथ। और अब उस तरह की डिवीजन की बात करना, इनका भी मकसद कोई सूबा बनाना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है कत्लो गारत है या गैर मुल्की जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो, वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि माजी में इस तरह के पहले भी मुख्तलिफ नामों से सूबे बनाने की बातें या मुल्क से अलग होने की बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में किसी को भी मुल्क तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शर्जील मेमन साहब, आप कह रहे हैं कि सिंध में किसी की हक तलफी नहीं हो रही, तो आखिर ये रोज दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? कत्लो गारतगरी शहर में क्यों हो रही है? लहू लहू कर दिया जाता है चंद ही घंटों में। आज भी 4 घंटों के दौरान 4 लाशें गिर गई शहर में, फिर ऐसा क्यों है? देखिए मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि आज जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, ये एक बुज़दिलाना और ये वाकया शरपसंदी का एक सबसे बड़े में बड़ा बदतरीन मिसाल है। और ये शरपसंद जो हैं अपने आप को चैंपियन समझते हैं और हथियारों के जोर पे वो कोई समझते हैं कि हम शहर को कंट्रोल करेंगे। उन शरपसंदों के लिए मैसेज है कि आप भले किसी भी मुल्क के इशारों पर नाचो, आप भले किसी भी मुल्क के जो है वो कहने पे इस मुल्क की स्टेबिलिटी, इस मुल्क के इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश करो, लेकिन जब तक हम लोग पाकिस्तानी पैट्रियट, पाकिस्तानी जिंदा हैं, आपको ये साजिशें कामयाब होने नहीं देंगे। और पाकिस्तान जो है ये बड़ी मेहनत से बना है। पाकिस्तान को इस तरह तोड़ने की या यरगमाल बनने की किसी को भी हम इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, आप क्या ये कह रहे हैं कि महाजिर सूबा तहरीक को बैरूनी अनासर सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, इस चीज को जो है रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जब यहाँ पे जिन लोगों के पास मैंडेट है उन लोगों का ये मुतालबा नहीं है और जिन लोगों के पास मैंडेट है उन लोगों के साथ और जितने भी पार्टी थे, जब वो एक कॉमनली 100% सिंध असेंबली के MPs ने करारदाद पेश की और मंजूर की कि जो है सिंध की तकसीम नामंजूर, तो फिर ये कहाँ से जो है ये लोग बीच में टपक पड़े हैं और उनके मकासद क्या हैं? और ये हम जब मुझसे शुरू में जब ये मुहाजिर सूबे के बारे में बात की गई तो मैंने कहा कि ये एक सिर्फ साजिश है और ये मुल्क में कत्लो गारत करने के लिए एक नाम नहाद लोग साजिशें कर रहे हैं। और ये बात मेरी जो है वो खदशे थे कि, और उसमें मैंने हमें ये कहा कि हम बड़ी मेच्योरिटी के साथ लोगों ने मुजाहरा किया है क्योंकि सिंध के लोग जो है अमन पसंद है, सूफियों की धरती है। उन्होंने जो है मेच्योरिटी के साथ सारी चीजों को टैकल किया। लेकिन ये आज जो अंदोनाक वाकया हुआ है
इससे माजी के कुछ वाकयात की अक्कासी जरूर होती है, लेकिन अब जो है ये डिक्टेटर का दौर नहीं है कि किसी को कोई हजम हो जाए। और हुकूमत संजीदगी के साथ जितने भी अनासर होंगे उनके चेहरे बेनकाब करेगी और उनको कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाएगी। ठीक, शर्जील मेमन साहब, नून लीग का भी यही मौक़िफ़ है कि वो भी सिंध की तकसीम के खिलाफ है और मियां नवाज शरीफ भी बारहा यही कहते रहे कि पंजाब भले कितना ही तकसीम हो जाए, सिंध को तकसीम होने नहीं दिया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है मेरा कि अगर कौमी असम्बली में कोई करारदाद लाती है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी? देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि करारदाद तो बिल्कुल क्लियर है। सिंध असेंबली में यह करारदाद आ चुकी है और यूनानिमसली, मतलब तमाम पार्टीज, पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, फंक्शनल मुस्लिम लीग, NPP, क्यू लीग। शर्जील मेमन साहब, मैंने सिंध असेंबली की बात नहीं की, मैं कौमी असेंबली की बात कर रही हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून लेकर आती है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी उसको? देखें, मतलब सिंध की तकसीम पे तो कोई दो राय है ही नहीं ना। सिंध की तकसीम की बात कोई भी करेगा तो उसके लिए पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी और पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है कि सिंध की तकसीम नामंजूर, उसके लिए कुछ भी कितनी भी जो है, यानी कि अगर सिंध की तकसीम की कोई भी बात करेगा आप उसकी मुखालिफत करेंगे और सिंध को तकसीम ना करने की जो भी बात करेगा आप उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो नवाज लीग हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी हो? कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान की हर वो पार्टी, पाकिस्तान का हर वो आम शहरी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट में ना हो, जो सिंध के तकसीम के खिलाफ जो भी बात करेगा और जो बात ये करे। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंध की तकसीम नामुमकिन बात है, तो इस इशू पे बात करना भी मेरे ख्याल से वो फजूल है। लेकिन उसमें मैं कहूंगा कि मीडिया भी अपना कोई रोल प्ले करे। जिस तरह इन चीजों को हाइप दी जाती है, उनको हाइप देने की जरूरत नहीं है। लोगों को बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ इन चीजों को हैंडल करने दें और इन चीजों पे हाइप ना दें। मैंने कल देखा, कल के खास दिन पे खास खुसूस तौर पे कुछ टॉक शोज किए गए इस टॉपिक पे। हालांकि ये इशू जो बीच में रैली निकली थी, इसको काफी दिन हो गए थे, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत ये पैट्रोनाइज करके इन इश्यूज को जो है वो हॉट बनाया गया था। लेकिन मैं बता दूं कि इस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई बात है। शर्जील मेमन साहब, तमाम जमातें ही, तकरीबन तमाम जमातें, MQM भी इसको सपोर्ट नहीं करती, पीपल्स पार्टी भी इसको सपोर्ट नहीं करती, नून लीग भी इसको सपोर्ट नहीं करती, कोई भी जमात इसको सपोर्ट नहीं कर रही। मुत्तहिद क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं हो जाते आप सब एक जगह पर? और दूसरी बात यह कि वो लोग जो शहर भर में वॉल चॉकिंग कर रहे हैं और बैनर्स लगा रहे हैं, उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शरारती लोग हैं। अब तो शरारती कहता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ वो दहशतगर्द लोग हैं जिन्होंने आज वाला वाकया भी किया है और इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। बात यह है कि इस मुल्क में, देखें बात सुने, कोई भी मुहिब वतन आदमी जो है अपने मुल्क में कत्ल गारत नहीं करता। वो भी शख्स किसी की जान लेने के लिए तैयार हो जाए वो मुहिब वतन नहीं हो सकता। जो भी शख्स एक आम मासूम शख्स को जो उसको मार दे जान से, वो इस मुल्क का मुहिब वतन नहीं हो सकता। वो दरिंदा हो सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता। और अवाम अब इन दरिंदों को पहचाने और इन दरिंदों को इंशाअल्लाह ताला कैफरे किरदार तक हुकूमत जरूर पहुंचाए। शहर पसंद अनासर को पहचानने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, आपका पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। असल बात यह कि कोई भी जमात सिंध की तकसीम के हक में नहीं है, लेकिन फिर भी कराची नफरतों की सियासत की नजर होता जा रहा है। आखिर क्यों और आखिर कब तक? अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। कब तक @DonNews.tv पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।